ओम शांति। कहते हैं कि जो भी हमारे मन में चल रहा होता है वही हमें बाहर दिखने लगता है। एक संसार हमारे भीतर भी है और जैसा वो संसार हमारे भीतर है वैसा ही संसार हमें बाहर का दिखता है। यानी कि जो आपके मन में चल रहा है, मस्तिष्क में चल रहा है, वही आपको बाहर दिखाई देगा। कैसे? उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ और हमारी इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। एक घना जंगल था और उस घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। अब उस वृक्ष के बारे में कम ही लोगों को जानकारी थी और घना जंगल होने की वजह से लोग डर की वजह से उस जंगल में जाते नहीं थे। संयोगवश एक व्यक्ति यकायक उस जंगल में पहुंच जाता है और वो बहुत ही हरा थका होता है, लेकिन उस व्यक्ति को उस वृक्ष के बारे में मालूम नहीं होता है और संयोगवश ही वो व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे ही हरा थका लेट जाता है। लेट जाता है तो वो गहरी नींद सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो उसके मन में एक विचार आता है कि उसको भूख लग रही है, कहीं से भोजन मिल जाता। और जैसे ही उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और उसके मन में ये विचार आता है, वैसे ही हवा में तैरती हुई एक थाली आती है जिसमें कई तरह के व्यंजन होते हैं। वो भरपेट भोजन करता है। फिर उसके मन में विचार आता है कि अब पानी मिल जाता और जैसे ही ये मन में विचार आता है वैसे ही उसके सामने हवा में तैरता हुआ गिलास आता है जिसमें पानी भरा होता है और वो पानी पी लेता है। अब पानी पीने के बाद उसके मन में एक विचार और आया कि ऐसा तो उसने कभी नहीं देखा कि हवा में खाना आ रहा हो, हवा में पानी आ रहा हो। कहीं ऐसा तो नहीं इस वृक्ष के नीचे भूत हो और वो भूत हमें खिला पिला के खाने के लिए सोच रहा हो। और जैसे ही उसके मन में ये विचार आता है कि हो सकता है यहाँ भूत हो और वो उसे खिला पिला करके फिर खाने के लिए सोच रहा हो कि अब उसको ही भोजन बना ले, तो जैसे ही ये सोचता है वैसे ही उसके समक्ष एक भूत आ जाता है और वो उसको खा जाता है। अब इस कहानी का उद्देश्य ये है कि हमारा जो मन मस्तिष्क है वो इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह है। हम इसमें जो भी विचार करते हैं, जो भी थिंक करते हैं, वही होने लगता है हमारे समक्ष। जैसे कि कोई व्यक्ति बारिश में भीगता है और बारिश में भीगने के बाद जब घर पहुंचता है तो अगर उसके मन में ये विचार आया कि बारिश में भीग गया इसलिए वो पक्का बीमार पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि घर से बाहर निकलने पर उसको बिल्ली रास्ता काट गई है, अब उसके लिए अशुभ होगा, तो निश्चित तौर पर अशुभ होगा। और अगर वो सोचता अरे कुछ नहीं है, शुभ है, तो शुभ होगा। आप स्वयं प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो कहने का मतलब है वो सिर्फ ये है कि हमारे मन मस्तिष्क में जो भी विचार चलते हैं वो प्रकृति उनको जरूर पूरा करती है। तो इसलिए हमेशा शुभ और सकारात्मक सोचिए। अगर आपके भीतर नेगेटिविटी है तो सोचिए आपके भीतर भी एक संसार है और जैसा संसार आपके भीतर है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वही आपको बाहर दिखेगा। क्योंकि ये प्रकृति जो है वो आपको उसी तरह से नजर आएगी जैसा आप उसको देखना चाहेंगे। ये प्रकृति तो है जो हमारे विचारों को अपनी तरफ खींचती है और वही देती है जो हम सोचते हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। अगर आप कहीं भी जाते हैं और आप सोचे नहीं मुझे तो सफलता मिलेगी, तो पक्का सफलता मिलेगी। और अगर आप सोच करके जाते पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए पॉजिटिव सोचिए हमेशा, तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा और आप अपने आसपास की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको भी पॉजिटिव बना पाएंगे। तो अपने भीतर के संसार को अगर बाहर भी देखना है तो वही अपने भीतर डालिए जो आप बाहर देखना चाहते हैं। सफलता या असफलता वो आप पर निर्भर करता है। थैंक यू।